Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। राजा भैया इस परिवार के बड़े हैं, मेरे चाचा स्वरूप हैं। इस परिवार से उनका एक रिश्ता है, हमेशा वो एक सम्मानित रहेंगे। लेकिन मैं कोई उनका राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूँ। वो अपनी राजनीति, उनका एक स्वयं एक दल है, जनसत्ता दल है। उसने जो भी निर्णय लिया हो, राजनीतिक जो भी निर्णय लिया हो, वो उन लोगों के ऊपर है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, राजा रजवाड़ों का नहीं होता है। तो ईवीएम से भी अगर किसी का चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है वो, और 5 साल बाद फिर से उसका आकलन किया जाता है कि पुनः उस जनप्रतिनिधि को संसद में भेजा जाए, अपना जिले का या अपने विधानसभा का प्रतिनिधि बना के। तो ऐसे बयान की, क्योंकि लोकतंत्र है और 1947 से लेके आज तक लोकतंत्र ही है हिंदुस्तान। हमारे साथ बात बस्ती के राजघराने से के राजा ऐश्वर्य राज। इनसे हम जानेंगे कि माहौल क्या है। सर, आप वोट देने आए हैं, माहौल क्या है? देखिए, जनता में एक खुशी है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ये, और हर 5 वर्षों में जनता को मौका मिलता है चुनाव करे कि अगली सरकार किसकी बनेगी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत में। लोकतंत्र में सभी से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का चयन करने वाले हैं और साथ ही साथ बस्ती में आज 6ठे चरण में आज चुनाव है। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे, जो कि लोकसभा में जाकर बस्ती की आवाज को बुलंद करेगा। अभी हाल ही में आपने भाजपा ज्वाइन की है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो 400 का नारा है वो हवाई नारा है। 400 पार नहीं, 400 हार। अब देखिए, विपक्ष का उनकी जो भी उनकी रणनीति रही हो, लेकिन विपक्ष के बारे में मैं क्या कहूं। मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत समय तक चुनाव लड़ को मैंने देखा, बारीकी से देखा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष के पास उम्मीदवार ही नहीं था। आखिरी दिन मुरादाबाद में आखिरी दिन जो पर्चा दाखिला का था, 3 लोग पहुंच गए पर्चा अपना एक जो क्या कहते हैं सिंबल लेकर, और तीनों ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का मैं ही अधिकृत प्रत्याशी हूं। साथ ही साथ उन्होंने रामपुर में अपने जो 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 प्रत्याशी था उसको बदला, बागपत में अपने प्रत्याशी को बदला, लखनऊ में प्रत्याशी को बदलने की बात हुई। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, बहुत बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी चुनाव लड़ता हूं कन्नौज से। तो मुझे नहीं लगता, विपक्ष के पास कोई एक ठोस रणनीति नहीं है, ठोस उम्मीदवार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी बात में कोई भी दम है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनके मुद्दे क्या हैं, उनको किस मुद्दों पर लड़ना है। साथ ही साथ उनको ये तक नहीं मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होने हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में कोई ऐसी कोई दम है उनके किसी भी उसमें। और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन की सरकार अब की बहुत प्रचंड बहुमत के साथ फिर से पुनः आने वाली है। सर, राजा भैया पर लगातार जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं लगातार हमला कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं बयान जो लगातार जारी है? देखिए, राजा भैया इस परिवार के बड़े हैं, मेरे चाचा स्वरूप हैं। इस परिवार से उनका एक रिश्ता है, हमेशा वो एक सम्मानित रहेंगे। लेकिन मैं कोई उनका राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूँ। वो अपनी राजनीति, उनका एक स्वयं एक दल है, जनसत्ता दल है। उसने जो भी निर्णय लिया हो, राजनीतिक जो भी निर्णय लिया हो, वो उन लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं कोई उनके राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं ये इस पर टिप्पणी कर पाऊँ। सम्मानित हैं, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, हम सब लोगों के राजपूत वंश का एक गौरव है। लेकिन जहां तक उनकी राजनीतिक दल जो कि जनसत्ता दल है, उसके ऊपर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ना मैं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ना मैं करना चाहूंगा। 3 दिन पहले ओपी राजभर ने राजा भैया पर कटाक्ष किया, कहा कि जो है अब बाबा साहब जो जिन्होंने संविधान किया उन्होंने रानियों का ऑपरेशन कर दिया। तो इस तरीके का जो बयान है किस तरीके से देखते हैं, और राजा भैया को कटाक्ष किया गया तो क्या कहते हैं? अब देखिए, सम्मानित ओम प्रकाश राजभर जी सम्मानित नेता हैं प्रदेश सरकार के। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुख्यमंत्री हैं। अब मेरे ज्ञान में जरूर आया है कि कुछ उन्होंने कुछ वाक्य जरूर ऐसा बोला है, लेकिन मैंने उस वाक्य को सुना नहीं। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अब जो है, आप जब चुनाव होता है तो आप एक जनप्रतिनिधि का आप चुनाव करते हैं। वो जनप्रतिनिधि 5 साल के बाद उस जनप्रतिनिधि का पुनः चुनाव होता है। राजा रजवंश कब का चला गया, राजे रजवाड़े चले गए। 1947 के बाद कोई राजे रजवाड़े बचे नहीं। तो अगर कोई ऐसी कोई टिप्पणी करी है तो उसकी कोई भी
उसकी जरूरत नहीं थी। इस ऐसी कोई टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं थी। अब अ, जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है, राजा रजवाड़ों का नहीं होता है। तो ईवीएम से भी अगर किसी का चुनाव होता है तो जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है वो, और 5 साल बाद उसका फिर से उसका आकलन किया जाता है कि पुनः उस जनप्रतिनिधि को संसद में भेजा जाए अपना जिले का या अपने विधानसभा का प्रतिनिधि बना के। तो ऐसे बयान की, क्योंकि लोकतंत्र है और 1947 से लेके आज तक लोकतंत्र ही है हिंदुस्तान में, तो ऐसे बयान, अगर कोई ऐसा बयान दिया है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई बयान नहीं दिया है तो मेरे ख्याल से उसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता। बयान के आने के बाद लगातार जो क्षत्रिय समाज है वो लगातार विरोध में है और नाराज भी है भाजपा से, क्या कहें? अब सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि उस बयान के बाद 5 चरण तो निकल ही चुके हैं, तो उस बयान के बाद कितना उसका फर्क पड़ेगा। मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैंने उस बयान को सुना नहीं। सम्मानित नेता हैं, जैसे पहले भी मैंने कहा, सम्मानित नेता है उत्तर प्रदेश सरकार के। ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में, और अपने समाज के लिए और जो वर्ग विशेष जो वर्ग हैं, जो कि पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन उनका शायद ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी रही होगी। उनका ऐसा कहना या ऐसा बयान है जो कि मुझे आपके माध्यम से ही मालूम पड़ रहा है। मैंने उनके बयान को तो सुना नहीं, तो बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसी बात अगर आप कह रहे हैं तो आपको पुनः बताना चाहूंगा कि इतने दशक हो गए, 7-8 दशक हो गए राजा रजवाड़ों को चले जाते हुए, तो राजा रजवाड़ों के ऊपर किसी को भी ऐसी टिप्पणी करनी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और सम्मानित नेता है, मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी करी होगी। और सम्मानित नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और हम सब लोग उनका भी आदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बस्ती राजघराने के बस्ती राजा ऐश्वर्यराज, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो बयान लगातार क्षत्रियों के विरोधी आ रहे हैं वो आना उचित नहीं है, क्योंकि राजनीति में ये होना भी नहीं चाहिए। अब देखना ये होगा कि कितना डैमेज कंट्रोल होता है, और जिस तरीके से लगातार बयान भी आ रहे हैं बीजेपी के सहयोगी दलों की वजह से, कितना नुकसान बीजेपी को मिलेगा। यूपी तक के लिए बस्ती से संतोष सिंह।